जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो बंधुओं, आज हम इस वीडियो में श्री अंगद जी की पावन चरित्र कथा श्रवण करेंगे। रायसेनगढ़ के राजा सिलाहदी सिंह थे। उनके चाचा अंगद सिंह जी पहले भगवत विमुख थे, पर उनकी स्त्री भगवत भक्ता थी। एक बार उनके श्री गुरुदेव घर पर आए और भक्ता शिष्य की प्रार्थना पर वे सुखपूर्वक सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की कथा कहने लगे। इसी बीच अंगद जी आ गए और फटकारते हुए श्री गुरु से बोले, स्त्री जाति के साथ यहाँ क्या कर रहे हो? इतना सुनते ही श्री गुरुदेव वहाँ से उठकर चले गए। श्री अंगद जी की स्त्री ने अपने गुरुदेव के अपमान से दुखित होकर अन्न जल का परित्याग कर दिया। श्री अंगद सिंह जी तो संसारी सुखों के वशीभूत थे, अतः स्त्री को मनाते मनाते इन्होंने उनके पांव पकड़ लिए और कहा, अब जो कुछ भी तुम कहो मैं वही करूँगा। उस समय मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, अतः अनुचित शब्द मुंह से निकल गए। पतिदेव के दैन्यों को देखकर उस भक्ता का हृदय दया से भर गया। उसने कहा, अब आप मेरे चरणों को छोड़कर मेरे गुरुदेव के चरणों में जाकर पढ़िए और उन्हें प्रसन्न कर उनको अपना गुरु बनाइए। स्त्री की यह बात सुनकर अंगद जी श्री गुरुदेव के पास गए और बड़े प्रेम के साथ उन्हें घर लिवा लाए। दीन भाव से विनती कर उनके शिष्य बन गए। उन्हें सादर भोजन कराकर उनका उच्छिष्ट प्रसाद लिया। अब श्री अंगद जी के हृदय में भक्त भगवान और श्री गुरुदेव में एक नवीन प्रीति प्रकट हो गई। अपने भतीजे राजा सिलाहदी सिंह के आदेशानुसार एक बार उन्होंने एक शत्रु राजा के ऊपर चढ़ाई की और विजय प्राप्त कर ली। राजभवन की लूट में उनको राजा की टोपी मिल गई, जिसमें 100 नग जड़े हुए थे। उसमें से एक नग सबसे मूल्यवान था। टोपी के 99 नगों को बेच कर उन्होंने संत भगवंत की सेवा कर दी और एक नग जो सबसे बड़ा और कीमती था उसे उन्होंने अपनी पगड़ी की लपेट में रख लिया और मन में निश्चय किया कि इसे तो श्री जगन्नाथ जी को अर्पण करूंगा। फौजी सिपाहियों में कानाफूसी होते होते 100 नगों से जड़ी हुई उस टोपी की बात राजा सिलाहदी सिंह ने सुन ली। राजा ने लोगों से कहा कि चाचा जी, आप यदि उस हीरे को दे दें तो हम 99 हीरे माफ कर देंगे। लोगों ने आकर इन्हें खूब समझाया बुझाया, अनेक युक्तियां की, परंतु इन्होंने किसी की भी नहीं मानी। तब श्री अंगद सिंह जी की एक बहन जो इनके यहाँ रसोई बनाया करती थी, राजा ने उसके पैर छूकर एक लोभ लालच देकर भेद नीति से उससे कहा कि तुम अंगद सिंह जी को विष देकर मार डालो, फिर मैं तुम्हें बहुत सा धन धरती दूंगा। उसने राजा की बात मान ली, विष घोलकर भोजन में मिला दिया और भगवान का भोग भी लगा दिया। फिर बुलाकर कहा, आओ भोजन कर लो। थाली परोसकर उनके सामने रख दी। श्री अंगद सिंह जी की बहन की एक लड़की थी। ये जब भोजन करते थे तो श्री राधा जी की सखी मानकर उसे भी साथ बिठा लेते थे। अपनी लड़की को बचाने के लिए उसने उसे कहीं किसी के घर में छिपा लिया था। ये उसके बिना भोजन नहीं कर रहे थे। अपनी लड़की में अपने भाई का ऐसा अपार प्रेम देखकर उसके मन में भातृ प्रेम उमड़ आया। भाई की मृत्यु से डरकर रोने लगी। गले से लगकर रोते रोते उसने सब बात कह दी। अब तुम इसे मत खाओ। ऐसा कहकर वह विष मिले भोजन की थाली को लेकर जाने लगी। यह देखकर श्री अंगद जी ने कहा, तूने विष मिले सामान का भगवान को भोग लगा दिया और अब हमें खाने से रोकती हो। ऐसा कहकर उन्होंने उसे ढकेलकर बाहर निकाल दिया और भगवत इच्छा बलवती मानकर पुनः किवाड़ बंद कर सब प्रसाद पाकर लेट गए। उनके ऊपर विष का कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। प्रसाद प्रेम से उनके मुख पर नई चमक आ गई, परंतु उनके मन में इस बात का असह्य कष्ट बना हुआ था कि विष मिश्रित
पदार्थ भगवान को भोग लगाया गया। श्री अंगद सिंह जी ने सोच विचार कर हीरा भगवान को धारण कराने की इच्छा से श्री जगन्नाथपुरी की ओर प्रस्थान किया। समाचार पाते ही खींचकर राजा ने सिपाहियों को भेजा। उन्होंने आकर इन्हें सब ओर से घेर लिया। राजपुरुषों ने कहा, आप हीरा यहीं मेरे सामने रख दीजिए, अन्यथा युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। यह सुनकर श्री अंगद जी ने कहा, आप लोग थोड़ा ठहरिए, मैं इस कुंड में स्नान करके अभी हीरा दिए देता हूँ। उनके मन में तो भगवत प्रेम ओतप्रोत था, अतः उन्हें ना देकर यह कहते हुए हीरा जल में डाल दिया कि प्रभु, यह आपकी वस्तु है, कृपया आप इसे स्वीकार कीजिए। प्रेम भरी भक्त की यह वाणी श्री जगन्नाथ जी को अति प्यारी लगी। आजानुभु प्रभु ने 700 कोस लंबा हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया और अत्यंत सुख पाकर उसे अपने वक्षस्थल पर धारण कर दिया। श्री अंगद जी उस हीरे को कुंड में फेंककर दुखित मन अपने घर आ गए। उधर राजपुरुष लोग जल में कूद पड़े और हीरे को ढूंढने लगे। महान प्रयत्न करने पर भी जब वह हीरा उन्हें ना मिला तो वे लोग व्याकुल हो गए। समाचार पाकर राजा भी वहीं आ गया। उसने कुंड का सब पानी बाहर निकलवाया। फिर भी जब हीरा न मिला तो कीच में ढूंढवाया। कीच में भी ना मिलने पर राजा दुख सागर में डूब गया। इधर श्री जगन्नाथ जी ने अपने पंडों को आज्ञा दी कि तुम जाकर अंगद जी से कह दो कि तुम्हारा हीरा प्रभु को मिल गया है और उन्होंने धारण कर लिया है। इस मंगल में समाचार को पंडों ने आकर सुनाया तो इन्हें इतना आनंद हुआ कि अपने शरीर की सुधि बुद्धि न रही। श्री अंगद सिंह जी ने पुरी में जाकर देखा तो वही हीरा भगवान के हृदय पर जगमगा रहा है। श्री अंगद जी के इस भक्ति के चमत्कार को देख सुनकर राजा के हृदय में महान दुख था। उसने अन्न खाना छोड़ दिया तथा ब्राह्मणों को उन्हें लिवा लाने के लिए श्री जगन्नाथपुरी को भेजा और उनसे कहा कि जैसे भी हो किसी न किसी प्रकार से उन्हें आप लोग लिवा लाओ। यदि वे मेरे नगर में आए तो मैं अपना बड़ा भाग्य मानूंगा। ब्राह्मणों ने राजा के कथानुसार पुरी में जाकर श्री अंगद जी से राजा के दुख को सुनाया और प्रार्थना की कि अब आप वहीं पधारो। ये किसी भी तरह से जब आने को तैयार ना हुए तब ब्राह्मण लोग धरना देकर पड़ गए। तब श्री अंगद जी को दया आ गई और राजा के दुख को दूर करने के लिए वे चल दिए। जब वे नगर के समीप आए तो राजा ने सुना, तत्काल दौड़कर आया और इनके चरणों में लिपट गया। उन्होंने उसे छाती से लगा दिया। आंखों से आंसू बहने लगे। राजा ने अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिया। इस प्रकार नव जीवन प्राप्त कर जीवन पर्यंत राजा ने हरि भक्ति में आचरण किया। तो बंधुओं, ये था श्री भक्त अंगद जी का पावन चरित्र कथा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।